हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द जीके एनक्लेव चैनल, जहां पर आज आप लोगों के लिए है 21 से लेकर 27 अगस्त तक के 20 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो चलो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। दिए गए ऑप्शन में से वो कौन सी कंट्री है जिसने रिसेंटली मुहाजिर 10 ड्रोन को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ईरान। तो ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने इस ड्रोन को लॉन्च किया है, जिसे कोई भी ह्यूमन ड्राइव नहीं करेगा, और साथ ही इस ड्रोन के अंदर काफी सारे स्मार्ट वेपन भी इंस्टॉल किए गए हैं ताकि किसी डेंजर के वक्त में उसका यूज किया जा सके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। तो दिए गए ऑप्शन में से वो कौन सी कंपनी है जिसने इंडिया की फर्स्ट कैटलिस्ट को मैन्युफैक्चर किया है, जिसकी हेल्प से अब पावर प्लांट में से नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैस काफी कम अमाउंट में रिलीज होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, BHEL। क्वेश्चन नंबर 3। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर का अवार्ड किस कंट्री ने दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्रीस। ग्रीस की प्रेसिडेंट कैथरीना ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यह अवार्ड दिया है। क्वेश्चन नंबर 4। तो दिए गए ऑप्शन में से वो कौन है जिसे CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से ग्रांट किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, शालो जिंदल। शालो जिंदल एक रीन ओन्ड फिलांथ्रोपिस्ट और JSP फाउंडेशन की चेयरपर्सन है। क्वेश्चन नंबर 5। रिसेंटली दिए गए ऑप्शन में से किस प्लेयर को इन्फोसिस ने अपने कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, राफेल नडाल। राफेल नडाल एक टेनिस आइकॉन प्लेयर हैं जिन्हें इन्फोसिस ने 3 साल के लिए अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्वेश्चन नंबर 6। दिए गए ऑप्शन में से वो कौन से फर्स्ट इंडियन हैं जिन्हें इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन में प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्ट किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर के गोविंदराज। देखो, गोविंदराज से पहले जो इस फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे वो कतर शेख सऊद अली अल थानी थे, और इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन फीवा जो था वो स्टैब्लिश हुआ था 1932 में, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में बेस्ड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। अगर आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियोस देखे हैं तो हम लोग नेवल एक्सरसाइज के बारे में बहुत बातें की हैं, जिसकी वजह से अब बांग्लादेश ने भी दिए गए ऑप्शन में से किस कंट्री के साथ नेवल एक्सरसाइज टाइगर शार्क 40 में पार्टिसिपेट किया है? तो दिए गए ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, USA, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो बांग्लादेश USA के साथ मिलकर नेवल एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहा है, जिसका मेन एम ये है कि वो लोग अपने स्ट्रेटजी और स्ट्रेंथ को एक दूसरे के साथ और ज्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं, विच इज अ गुड थिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, जहां पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने दिए गए ऑप्शन में से किस प्लेयर को टेनिस एम्बेसडर के लिए अपॉइंट किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सानिया मिर्जा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 कहां पर ऑर्गेनाइज्ड हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट में कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में, दैट इज द थर्ड एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कंक्लूडेड एट द IIT BHU कैंपस इन वाराणसी, और इसकी क्लोजिंग सेरेमनी में अनुराग सिंह ठाकुर, निशित प्रामाणिक और यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने पार्ट लिया था। क्वेश्चन नंबर 10। रिसेंटली में दिए गए ऑप्शन में से किसने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 का अवार्ड जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, जियोर्जी गॉस्पोदिनोव। इनकी एक फेमस नॉवेल है टाइम शेल्टर, जिसे एंगेला रॉडल ने ट्रांसलेट किया था, तो इसी नॉवेल ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो दिए गए ऑप्शन में से रिसेंटली किसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रकाश श्रीवास्तव। देखो, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। इनसे पहले जस्टिस AK गोयल थे, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं। NGT का हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 12। दिए गए ऑप्शन में से वो कौन सा एस्ट्रोनॉट मिशन है जिसे रिसेंटली में लॉन्च किया गया है ह्यूमन स्टेम सेल्स और कैंसर जैसी चीजों को स्टडी करने के लिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, AX2। देखो, ये एक ऐसा मिशन है जिसकी हेल्प से ह्यूमंस के सेल्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं स्पेस में, उसे स्टडी करने के लिए परफॉर्म किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। तो दिए गए ऑप्शन में से किसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिसेंटली में नेशनल आइकॉन के तौर पर डिक्लेयर किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, पंकज त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे ये पूछ रहा है कि सिंगापुर मैथ ओलंपियाड में राजा अनिरुद्ध श्रीराम ने रिसेंटली में सिल्वर मेडल जीता है, तो हमें ये बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से राजा अनिरुद्ध श्रीराम किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 15। दिए गए ऑप्शन में से वो कौन सा फर्स्ट एयरपोर्ट है जो कि नॉर्थ ईस्ट में सिचुएटेड है और उसे रिसेंटली में DG यात्रा फैसिलिटी दी गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुवाहाटी।
देखो, डीजी यात्रा एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसकी हेल्प से एयर ट्रैवल को और ज्यादा मॉडर्नाइज करने की कोशिश की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 16, तो दिए गए ऑप्शन में से वो कौन सा इंसान है जिसे थाईलैंड का न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रेठा थाविजिन। देखो, श्रेठा थाविजिन जो है ये एक प्रॉपर्टी टाइकून है जिन्हें अब थाईलैंड का एक प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, तो G20 कल्चरल वर्किंग ग्रुप का 4th मीटिंग कहां पर हेल्ड होने वाला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 हमसे ये पूछ रहा है कि रिसेंटली में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर किसे चूज किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, राहुल द्रविड़। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 जो हमसे ये पूछ रहा है कि 15 ब्रिक्स समिट 2023 किस नेशन ने होस्ट किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, साउथ अफ्रीका। देखो, ब्रिक कम्युनिटी के जो ओरिजिनल मेंबर हैं इनमें दो चीजें कॉमन हैं, पहली लार्ज इकोनॉमी और दूसरी हाई पोटेंशियल ग्रोथ रेट। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना। बाकी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो हमसे पूछ रहा है कि यूएसए की एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है एक्शन फॉर नेचर ने किस इंडियन को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड से ऑनर किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑप्शन ए, एला दीक्षित, बी, मान्या हर्ष और सी, निर्वाणा सोमानी ने इस अवार्ड को जीता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, तो दिए गए ऑप्शन में से वो कौन सा मैस्कॉट है जिसे आईसीसी ने क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्रिकेट ओवर्स। इस मैस्कॉट को अंडर 19 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप कैप्टन यशथुल और शेफाली वर्मा के प्रेजेंस में लॉन्च किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, तो दिए गए ऑप्शन में से वो कौन सी इंडिया की नेबरिंग कंट्री है जिसने यूनिवर्सल पेंशन स्कीम को स्टार्ट किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 23, फीफा वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 जो कि ऑस्ट्रेलिया में हेल्ड हुआ था उसे किस कंट्री ने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्पेन। क्वेश्चन नंबर 24 हमसे ये पूछ रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी ने ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम को रिसेंटली में कहां पर लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, केरला। एंड हियर वी गो विद द वेरी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, जो हमसे ये पूछ रहा है कि दिए गए ऑप्शन में से कहां पर 9th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, उदयपुर। तो इसी के साथ आज के एमसीक्यूज खत्म होते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट संडे। टिल दैट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर लो और स्टे सेफ।